आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये बहुत ही एक पावरफुल एप्लीकेशन है। समझें कि इट्स अ कन्वीनियंट कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के डाटा को क्रिएट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे। इससे पहले आपके पास मैनुअल रजिस्टर्स होते थे, या फिर आपके पास मैनुअली आप क्या बनाते हो, टेबल्स बनाते हो, उसके अंदर अपना डाटा रखते हो। बट उसकी एक लिमिट होती है जिसके थ्रू आप वहाँ पर डाटा को ऐड कर सकते हो। अच्छा, जब आप मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर मैनुअली आपने हर किस्म की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करनी है। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जिसको एक्सेल भी कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, यहाँ पर आप सब कुछ ऑटोमेटिक कर लेते हो। बहुत सारे डाटा को सेलेक्ट करके इजीली आप टोटल ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो। डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल फार्मूलाज जितने हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने डाटा पर। उसके साथ साथ अगर आपके पास बहुत बड़े तादाद में डाटा है तो उस डाटा को आप एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। एनालिसिस में यूज करने के लिए अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख भी डाटा है तो आप उसको थ्रू आउट द वे तो रीड नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आपने जब उसका एनालिसिस करना है तो आप डिफरेंट चार्ट्स बना लोगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी तादाद में डाटा हो तो आप उस डेटा को क्या करते हो, चार्ट्स के थ्रू इजीली रीड कर सकते हो। आपको पता होता है कि क्या रेशो है और आपका डाटा किस तरह से ऊपर और नीचे जा रहा है और किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। इसके साथ आप डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास एक्सेल जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसके अवेलेबल हैं। लाइक इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं जब आपने मिड टर्म में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास स्प्रेडशीट अवेलेबल है, जो कि हमारे पास एक कंप्लीट वर्कबुक हमारे पास आ जाती है। उसके अंदर डिफरेंट शीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वर्कशीट्स, उसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप का डाटा है उसको स्टोर करवा रहे होते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल स्प्रेडशीट आ जाती है ना, ये आती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए, मींस टू से उसको रिटेन करवाने के लिए, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें और अपने सिस्टम के ऊपर उसको स्टोर करवा सकें। जो हमारे पास इसके बाद एक सॉफ्टवेयर रह गया ना, वो एम एस एक्सेस है। एम एस एक्सेस क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जो छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वहाँ पर जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है, या आपने रिजल्ट्स बनाने हैं, या एडमिशन में स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, या किसी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग बच्चों का रिकॉर्ड अपने पास रिटेन करना है, तो आप एक्सेल ही यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक कन्वीनियंट वे में डिफरेंट टाइप का डाटा रखने की डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस मिलती हैं। अब इसमें और एक्सेस में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा कि ये जो हमारे पास एक्सेस है या एक्सेल है, इनमें डिफरेंस ये है कि जो एक्सेस है वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, जहाँ पर हमने एक दफ़ा रिकॉर्ड रख दिया तो उस रिकॉर्ड को हम दूसरे टेबल्स के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। बार बार हमें सब रिकॉर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लिख लिया है ना तो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्जांपल याद होगी, फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपका डाटा जाता है, या फिर एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़े हो तो 6 टीचर्स के पास आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जब उसको डेटाबेस में डाला जाएगा तो आपका एक तो हो जाएगा मेन टेबल जिसमें आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद जो बाकी टेबल्स बनेंगे या बाकी डिपार्टमेंट्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, या जितने भी स्टूडेंट अफेयर्स हैं, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी हॉस्टल फी, इन सब के लिए सिर्फ आपका रोल नंबर चाहिए। बाकी सारी की सारी डिटेल्स दोबारा लिखने की, रिडंडेंसी करने की, डुप्लीकेट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो मेन टेबल है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही आपका रोल नंबर लिखो, आपकी सारी डिटेल आ जाती है कि ये स्टूडेंट है, ये इसका एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, जहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास एक्सेल है, इसे कहते हैं फ्लैट बेड डेटाबेसेस। ये फ्लैट बेड इसलिए है कि यहाँ पर हमने जितना भी डाटा लिखना है, जितनी दफ़ा भी लिखना है, वो हमें रिडंडेंसी में लिखना पड़ता है।
फॉर एग्जांपल अगर आपके आपके एक सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वहाँ पर सबसे पहले हमें रोल नंबर लिखना पड़ेगा, साथ में आपका नाम लिखना होगा, क्योंकि हो सकता है क्लास में बहुत सारे बच्चों का एक जैसा नाम हो। जैसे काफी सारे बच्चों का एक जैसा नाम होता है तो हमें साथ में रोल नंबर भी लिखना पड़ता है, और ऐसा भी होता है कि काफी सारे बच्चों का एक तरह का रोल नंबर भी होता है, तो इसीलिए हमें रोल नंबर के साथ आपका सेशन भी लिखना पड़ता है कि ये बच्चा स्पेसिफिकली इस सेशन के और इसका रोल नंबर 18 है, 18 सेशन का, 19 सेशन का और इसका रोल नंबर 19 है। इस तरह से हमें बार बार पूरी की पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है, और उस डिटेल के साथ आपके मार्क्स, आपके सेशनल्स और आपके मिड्स और फाइनल्स की डिटेल लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम फाइनल्स के लिए दोबारा ये करना पड़ेगा, किसी और सब्जेक्ट के लिए दोबारा ये करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम एक्सेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड में पेरेंट टेबल बनाते हैं और उसके बाद बाकी में सिर्फ रोल नंबर इस्तेमाल करते हैं और रिडंडेंसी हमारी रिमूव हो जाती। तो एक्सेल में वैसे ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेसेस भी बनाई जाती हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे पोर्टल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स मैनेजमेंट पोर्टल मैनेज कर सकते हैं, और वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जब आपको अच्छी तरह इसका पता चल जाएगा। तो आज एक्सेल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके अलावा इसका ओवरव्यू, और जो एमएस ऑफिस में आपने ऑफिस बटन देखा हुआ है या रिबन है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टैब्स, ग्रुप्स, कमांड्स हैं, उसकी वर्किंग देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेल में क्या है, तो वो स्प्रेडशीट की याद होगी आपको अच्छी तरह, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि स्प्रेडशीट क्या है, तो आपको याद होगा रोज एंड कॉलम्स का होते हैं इसमें, और इनका इंटरसेक्शन एक सेल होता है। तो सेल क्या होता है, सेल की वर्किंग क्या है, कितने वेज हैं जिसके थ्रू हम सेल को यूज कर सकते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, और जो अंदर उसके नंबर्स होते हैं, ये टेक्स्ट होता है, उसको किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, और कितने वेज हैं जिसके थ्रू हम इनको मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पावरफुल वेज हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ऑटो फिल के ऑप्शन मौजूद है, बार बार लिखने के बजाय हमने अगर 1 2 लिख लिया है तो बाकी सारा हम खुद ही फिल करवा सकते हैं अगर एक सीक्वेंस में चीज़ें मौजूद हैं। और अगर एक चीज़ कॉपी करनी है तो उसको भी डायरेक्ट जितने भी रोज में आपने कॉपी करना है आप इजीली कॉपी कर सकते हो। फिर सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं, वो कौन से, और कुछ शॉर्ट कीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है एक्सेल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो दो तरह के आपने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारे पास एक्सेल आता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली डेटा को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने और उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप और काम नहीं कर सकते। हाँ जी, आप अपनी सीवीज वगैरह भी अटैच कर सकते हैं और इस तरह के जितने भी डेटा से रिलेटेड टास्क हैं ये वो परफॉर्म करेगा। इसके अलावा ये कन्वीनियंट पे है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास जो एक स्प्रेडशीट अवेलेबल है, एक नहीं एक से भी ज़्यादा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इंफॉर्मेशन को रेफर कर सकते हैं। रेफर ऐसे कर सकते हैं कि जितना भी डाटा अवेलेबल है कॉलम नंबर 1 से लेके 7 तक, इस सब को रेफरेंस दे सकते हैं 8 में। 7 तक के जितने भी कॉलम्स हैं उसको 8 में रेफर कर सकते हैं, तो इसकी रेफरेंसिंग भी आप देखोगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की ये चीज़ों को स्टोर करेगा, जिसके थ्रू हम स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ पर सेम फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करें तो आपके पास सारी शॉर्ट कीज आ जाती हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो। जी स्टूडेंट्स, तो आपको इस टाइम स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? मैम बुक। कौन सी बुक? ये स्लाइड्स? जी मैम, जो आप अभी बता रही थी जिसके बारे में। ओके, तो वो मैं बाद में उसे ओपन करती हूँ, ओपन नहीं हो रहा। मीन्स टू से पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा, इस स्क्रीन शेयर को, उसके बाद उसको शेयर करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास ओवरऑल है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी ऐसा ही था। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो, जहाँ आपको बुक 1 नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नाम होता है उस डॉक्यूमेंट का, उस फाइल का जिसको आप रीनेम करते हो। जब हम इसे सेव करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसे ही हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 आ रहा होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास पावर पॉइंट में भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम आ रहा होता है। जब हम इसे सेव करेंगे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो यहाँ पर ये रीनेम हो जाएगा। चाहे तो आप बुक 1 ही रख लें, चाहे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसकी अपनी एक वर्क बुक की जो एक्सटेंशन है स्पेसिफिकली वो यूज़ होगी, जैसे पीपीटी एक्स है, डॉक्स है, ऐसे ही इसकी भी एक्सेल की अपनी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको ये फुल नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं, इस एरिया को, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हमारा इसका नेम मौजूद है। इसके बाद आपको पता है रीसाइज, क्रॉस, मिनिमाइज, इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि इस वर्क बुक में हमारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। ये एक कंप्लीट वर्क बुक है, ठीक है। इस वर्क बुक में आप मल्टीपल वर्कशीट्स बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मुझे 5 असाइनमेंट्स चाहिए या 5 टास्क चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट के मिड के और फाइनल के मार्क्स एक जगह पे रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक शीट यहाँ से ओपन करोगे, उसके अंदर एक सब्जेक्ट के नाम, यहाँ से इसे रीनेम करें, एक सब्जेक्ट के मार्क्स रख लेंगे। यहाँ पर दूसरी शीट ओपन करेंगे जो कि वर्क शीट है, उसके अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट के रख लेंगे, थर्ड में थर्ड, और यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा जिसके थ्रू आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और इससे भी ज्यादा वर्कशीट्स जो हैं वो यूज कर सकते हो इजीली। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, जिस पे आप काम कर सकते हो पूरी की पूरी, इतनी बड़ी जितना का, जितने के मतलब, फॉर एग्जांपल इसका नंबर बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसका नंबर है। ओके, तो अब आपको आई थिंक एक्सेल नजर आ रहा है, राइट? यस मैम। अब ये देखें, ये एक कंप्लीट एक्सेल है और ये रोज एंड कॉलम पे डिपेंड करता है। ये देखें, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम जो है वो हमारे पास कहलाता है सेल। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, इसके रेफरेंस से ही हम हमेशा काम करेंगे। ये आपको पता है क्विक एक्सेस टूल बार है जो आप सबके पास डिफरेंट होगा, इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से जो चीज़ें चेक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगी, उतना ही ये क्विक एक्सेस टूल बार का एरिया बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा जैसे ही आप चीज़ों को अनचेक करोगे। ये बुक 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक न्यू है हमारे पास एक्सेल शीट। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी तो फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका नाम आ जाएगा। मेरा अकाउंट है तो यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये मिनिमाइज, रीसाइज और क्रॉस क्लोज की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमारे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं कि आप रिबन को डिस्प्ले करना चाहते हो, उसको ऑटो हाइड करना चाहते हो, या फिर अपनी टैब्स और कमांड्स शो करना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये हर एक सॉफ्टवेयर का डिफरेंट होगा। मीन्स टू से कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस वे में लेके आना है। यहाँ से सबको हाइड करके सिर्फ शीट चाहते हो या कुछ और चाहते हो। अच्छा, तो अब ये देखें, ये एक जो ओवरऑल हमारे पास शीट है, जो वर्क शीट है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप इस तरह से देख सकते हो, ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, ओके, तनहा म्यूट करें, म्यूट करें स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वर्कशीट है। तो ये जो नंबर दिए हुए ना, ये रोज के नंबर्स हैं। अगर आपको चाहिए सीक्वेंस में नंबर्स, कि आप चाहते हो कि अपने डाटा को नंबर देना चाहते हो, तो आपने इनको यूज नहीं करना। यहाँ पर अपना एक और सीरियल का कॉलम बनाना है और यहाँ पर 1 2 3 उसके हिसाब से आपने नंबर देने हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये रेफरेंस है इन सेल्स का। ये देखें, ये नेम बॉक्स है जहाँ पर इस सेल का रेफरेंस आ रहा है। ये सेल क्या है, इसका एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस बॉक्स है। सी जो कि कॉलम है और 7 रो है, तो C7, ये सारे सेल इसी रेफरेंस से चलते हैं। जी जो कि कॉलम है और उसके साथ 8 रो है, और F जो कि कॉलम है और उसके साथ 8 रो है, ठीक है। ये इसी रेफरेंस से चलेंगे और इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं। फर्दर, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं, आप कंट्रोल और जो राइट एरो की है उसको प्रेस करो, जो कि आपकी राइट एरो की है उसको प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ,
तो ये लास्ट कॉलम आपके पास आ चुका है। इतने कॉलम्स आपके पास टोटल अवेलेबल हैं। तो देखें जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है XFD जो कि कॉलम का नाम है, उसके साथ हमारे पास 1 आया हुआ है जो कि रो है। और अगर मैं इसको नीचे करती हूँ तो रो हमारी 6 हो चुकी है। इसी रेफरेंस से हमारे पास ये यहाँ पर चलेगा। दिस इज फॉर्मूला बार, जहाँ पर हम डिफरेंट फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसका कंटेंट भी इस बार पे शो हो रहा होता है। और अगर मैंने यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई किया हुआ है तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है आज की डेट, उसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया है टुडे का। तो देखें यहाँ पर इस सेल को जब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इस सेल को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर जो भी इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है वो हमारे पास यहाँ आ चुका है। जो भी फंक्शन यूज किया है वो यहाँ पर आ चुका है। और इसके ऊपर ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बार है यहाँ पर ए आ चुका है। अब इसको ये जो आपके पास डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने 1 लिखा और ये 1 लिखने के बाद इस 1 को आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। ये है सेलेक्ट द सेल, मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस करके मैं नीचे जाती जाऊंगी और बस मुझे इसके अंदर चीजें फिल करनी है और एंटर प्रेस करते जाना है, मैं नीचे नेक्स्ट पे हम जाते जाएंगे। और टैब प्रेस करते जाएं और अंदर इसके लिखते जाएं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मौजूद है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर डबल क्लिक करके यहाँ ये जो आपका बार है ये लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप रखो, इसके अंदर कुछ भी लिखो। टैब प्रेस करो ये साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। एरो की प्रेस करोगे तब भी ये साइड पे जाएगा। डाउन एरो की प्रेस करोगे ये नीचे आएगा। एंटर प्रेस करते जाओगे तब भी ये नीचे आएगा। ओके, तो ये 1 है और इसके एंड पे आपको नजर आ रहा होगा एक क्रॉस बना हुआ है। जैसे ही इस क्रॉस को आप नीचे लेके आओगे तो जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। ऐसे ही राइट साइड पे रो में भी वो वैल्यूज फिल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर मुझे सीक्वेंस में नंबर्स चाहिए तो मैं उन्हें फिल कराना चाहती हूँ, तो मैं जब इसको नीचे लेके आऊंगी तो ये 2 को ही फिल करेगा, बट मुझे ये सीक्वेंस चाहिए जिस सीक्वेंस से यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं। तो अब देखें इस तरह से टाइम काफी आपका बच जाता है, ये ऑटोमेटिकली फिल होगा। और जितना भी आपने इसके अंदर रखा हुआ होगा मार्जिन ये उसके अकॉर्डिंग आएगा, लाइक 2 और उसके बाद 4 है। तो इसके बाद आप बाकी को इसी के अकॉर्डिंग फिल कराना चाहते हो तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे लेके आए तो उसी डिफरेंस के साथ यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो ये तो है हमारे पास लास्ट कॉलम। तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। ये देखें मल्टीपल कॉलम्स। अब हम देखना चाहते हैं कि कितनी बड़ी एक हमारे पास वर्कशीट है। तो पहले हमने कंट्रोल राइट एरो एरो की यूज की थी। अब हम यूज करने लगे हैं कंट्रोल डाउन एरो की। यहाँ पर लेके आए कर्सर अपना, कंट्रोल डाउन एरो की। तो जैसे ही कंट्रोल डाउन एरो की हम यूज करेंगे तो ये है वो लास्ट रो। पहले तो आपने लास्ट कॉलम भी देख लिया आपके पास कौन सा है। ये हमारे पास लास्ट है जो कि देखें काफी ज्यादा बड़ी इसकी वैल्यू है। तो 10 लाख से अबव यहाँ पर हम डेटा फिल कर सकते हैं। अगर ये आपकी फिल हो जाए, अगर आपके पास एनालिसिस के लिए बहुत सारा डाटा है तो आप यहाँ से एक और शीट ले सकते हो इजीली। उसके ऊपर काम करो, वो भी इतने ही साइज की होगी और भी, और इनफिनाइट जो शीट्स हैं वो आप ले सकते हो। अब ये जो शीट है इस शीट को आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको पता चले मीनिंगफुल वे में कि ये मैथ है और ये जो है दिस इज, डिलीट नहीं करना, फॉर एग्जांपल रीनेम। रीनेम करेंगे इसको स्टैट और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक और शीट ले लेते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करो ना तब भी आप यहाँ से इसको इजीली
रीनेम कर सकते हो, जो भी नाम आपने रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये टोटल ओवरऑल इसका सिनेरियो है। अगर हम यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, फार्मूला बार में आ रहा होगा, बाकी सब आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सेम सिनेरियो है जो कि MS ऑफिस का हम पहले यूज़ कर रहे थे। टैब्स हैं हमारे पास, ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स हैं।